Example number 26. At a point on level ground. At a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower. सर हमारे स्कूल वालों ने तो मैथ के पेपर में पोल मूवमेंट का एक भी क्वेश्चन दे दिया, बाकी सारे चैप्टरों का दे दिया। The angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. Its tangent is 5/12. Full stop. On walking 192 meters towards the tower, towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. The tangent of the angle of elevation is 3/4. Full stop. Find the height of the tower. Find the height of the tower. At a point on level ground, मतलब level ground है, बिल्कुल plain ground है, तो वहाँ पर किसी पॉइंट से देखा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टॉवर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12. अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा का ही शॉर्ट फॉर्म, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है tan थीटा। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से होता है कि हमारे पास लेवल ग्राउंड है और एक वर्टिकल टॉवर है, ऐसे एक टॉवर है और ये लेवल ग्राउंड है ना। तो टॉवर बिल्कुल सीधा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम इस टॉवर के टॉप को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टॉवर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12. तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोल दीजिए अल्फा। इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, तो और इस पॉइंट को बोल दिया सी। गिवन tan alpha is equal to 5/12. tan alpha is equal to 5/12. फिर वो बोलते हैं ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टॉवर। अब यहाँ से वो पर्सन टॉवर की तरफ 192 मीटर चलता है, तो ये पॉइंट डी हो गया। 192 मीटर टुवर्ड्स द टॉवर, ये हो गया पॉइंट डी। से यहाँ तक वाला जो है डिस्टेंस दैट इज x मीटर, उसको x मीटर ले लिया। वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। आपको टॉवर की हाइट निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ द टॉवर बी, द हाइट ऑफ द टॉवर भी h मीटर। टॉवर की हाइट जो है वो h मीटर है।
h मीटर ये हमने मान लिया। अब 192 मीटर जब चलता है उस टॉवर की तरफ, तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है बीटा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। तो जब वो 192 मीटर चलता है तो इस पॉइंट पर आने के बाद जो उसका टेंजेंट हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन का वो 3/4 हो जाता है। तो कितना हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अभी तो tan अल्फा है, tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/12 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना है h और बी सी कितना है x प्लस 192 h अपॉन x प्लस 192। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x प्लस 192 इंटू 5 इज इक्वल टू 12h। अब इस 5 को उधर ले जाओ, x प्लस 192 इज इक्वल टू 12h अपॉन 5। तो 12h अपॉन 5 माइनस 192, उसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू आ गई 12h अपॉन 5 माइनस 192। ठीक है, ये हमें क्या लगाया, हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, tan अल्फा की वैल्यू निकाली ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी। जो tan बीटा है, ये tan बीटा कितना दे रखा है, tan बीटा दे रखा है 3/4। 3/4 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है h और बी डी कितना है x, तो h अपॉन x। h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो गया 3x इक्वल टू 4h। और यहाँ से आप इसको इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू क्या हो गया 4h अपॉन 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे x नहीं निकालना, मुझे तो हाइट ऑफ द टॉवर निकालनी है। हाइट ऑफ द टॉवर मतलब h निकालनी है। तो इधर भी x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से भी x की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग कितना आ रहा है 240। x नहीं चाहिए मेरे को, 4h चाहिए, h निकालिए। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 12h अपॉन 5 माइनस 192 इज इक्वल टू 4h अपॉन 3। इसको इधर ले आओ, 12h अपॉन 5 माइनस 4h अपॉन 3 इज इक्वल टू 192। अब 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 3 जा 15, 3 12 जा 36, तो 36h माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20h, So 180। ये आ गया 192। अब 36 में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 16h अपॉन 15 इज इक्वल टू 192। 16 1 जा 16, 90 माइनस 16 इज कितना 3, 3 2 32, 16 2 जा 32, 15 को उधर ले जाओ, h इज इक्वल टू 12 इंटू 15 यानी कि h इज इक्वल टू 180 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ द टॉवर 180 मीटर। समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए जी अगला देखते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 27।
28 छोड़िए, 29 छोड़िए, एग्जाम्पल नंबर 30 कराओ, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है ना, ये CBSE के इसमें बोर्ड के एग्जाम्स में 2008 में भी आया, 2014 में भी आया, 2 बार आया। एग्जाम्पल नंबर 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a jet plane from a point capital A on the ground is 60 degree. On the ground is 60 degree. Full stop. After a flight of 30 seconds, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The angle of elevation changes to 30 degree. Full stop. If the jet plane is flying at a constant height of constant height of 3600 root 3 meter, find the speed of the jet plane. मैं कह रहा हूँ हमारे में तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, इससे भी टफ था। हाँ, जिसका कोई तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन था भाई? टेबल या मुझे देख लेना। हाँ हाँ जरूर। व्हाट्सएप पर सेट था। चेक किसने किया? मुझे क्या पता, चलिए जी, अब आप इसमें देखिएगा the angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. ठीक है? After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter, find the speed of the jet plane. तो मेरे को jet plane की स्पीड बतानी है, ठीक है? अब देखिएगा हो क्या रहा है इसमें कि इधर इस हाइट पर जेट प्लेन उड़ रहा है। हमारे में एलिवेशन ही डिप्रेशन तो थोड़ा डिफरेंट। तो यहाँ पर जेट प्लेन है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. तो हम ये कहेंगे कि अगर हमने ये ग्राउंड बना रखा है तो यहाँ दूर से लेंगे तो एंगल छोटा आएगा और जितना नज़दीक जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो हमने इस पॉइंट पर कहा, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से अगर जेट प्लेन को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ए बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी। और जेट प्लेन इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ
3600√3 मीटर, इतनी कांस्टेंट हाइट पर वो फ्लाइट कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स, 30 सेकंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। डी हो गया। तो हमने ये बोला if the jet plane is flying at a constant height of 3600√3 मीटर, find the speed of the jet plane। स्पीड निकालेंगे अभी जेट प्लेन की। तो ऐसा है कि यहाँ से और यहाँ तक यहाँ तक आने में उसको टाइम लग रहा है कितना, 30 सेकंड्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट टाइम टेकन इज 30 सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जब वो था जेट प्लेन तब हमने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, वो कितना था, 60 डिग्री था। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC की पहले बात करते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री इज √3 और AB क्या है, 3600√3 अपॉन BC। √3 से √3 कट गया, BC इधर आ गया। BC इज इक्वल टू 3600 मीटर, ठीक है। BC की तो लेंथ ये हो गई 3600 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम दे रखा है हमको सेकंड में, और ये जो हाइट दे रखी है और ये जो डिस्टेंस निकला है मीटर में निकला है, और जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। हाँ, तो हम ये कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन बी। सर हम ऐसे नहीं कर सकते सर कि हम पहले BD निकाल लें, फिर उसके अंदर से BC माइनस करके फिर नॉर्मल स्पीड निकाल लें। पहले हमने उसकी स्पीड को कितना मान लिया, 20 मीटर पर सेकंड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से उसको यहाँ तक ट्रेवल करना है, टाइम कितना है, 30 सेकंड्स। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बताया था, याद रखना, इसको फॉर्मूले में गलती ना हो, डस्ट करके याद रखना, DST, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, C से D तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे CD, ठीक है। और जो स्पीड है, स्पीड हमने कितनी दी है, V, और टाइम कितना है, यहाँ से C से D तक जाने में टाइम कितना निकला, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 30V मीटर। समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, हमने ये छोटा ट्राइंगल तो ले लिया था ABC, अब ये बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए ABD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री क्या हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना, 3600√3 अपॉन BD कितना है, BD कितना है, BC प्लस CD, (1/√3 is equal to 3600√3 अपॉन BC। हाँ जी, BC हमने निकाल लिया था 3600 प्लस CD कितना है, 30V, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इनटू दिस, तो ये ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, 3600 प्लस 30V
और ये इधर चला जाएगा तो 3600 रूट 3 इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 30v इज इक्वल टू 3600 सर क्या है स्पीड? इंटू 3 बता दूँगी, और ये 3600 प्लस का ये उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 3600 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 6 जा 3 6 जा 2 3 3 जा 9 और 1 30v is equal to 7200 एक 0 से एक 0 कट गया 9 बजे 324 जा बताओ। हाँ सर मैं तो ऐसे किया था 240 मीटर पर सेकंड, समझ गए? सर मैं दूसरा मैंने पहले मतलब हाँ मतलब थोड़ा बहुत जैसे मैंने बी से पहले निकल गया, फिर बीडी निकाल लिया, फिर डिस्टेंस निकाल लिया, फिर टाइम दिखाई, तो वैसे स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। 240 आ रहा है ना आंसर? हाँ। आंसर 240 मीटर पर सेकंड आ रहा है, हाँ ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसी छोड़ दो। सेकंड में दे रखा है टाइम, बाकी इन्होंने कर रखा है उसको किलोमीटर पर आवर में, है ना? किलोमीटर पर आवर में चाहो तो कर सकते हो। कैसे करा जा सकता है? 5/18 बस 5/18 नहीं बेटा, 18 नंबर 5। अगर याद ना रहे ना तो तरीका बता देता हूँ कि मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। तो जब बड़ी यूनिट में, जब छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करना होता है, आप बड़ी में करना चाहते हैं तो दो नंबरों में बड़ा कौन सा है? 18, 5 और 18 में, तो 18 को ऊपर रखिए, 5 को नीचे रखिए। जब बड़ी से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटे नंबर को ऊपर रखिए, 5 को ऊपर और 18 को नीचे। तो ऐसे हो जाएगा, जैसे 240 मीटर पर सेकंड है तो 240 इंटू 18/5 सही है। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 18 8 जा 144, 14 कैरी, 18 4 जा 72, 72 और 14 86, 864 किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन है जो 2008 में आया, 9 में आया और 16 में भी आया। एग्जाम्पल नंबर 31। An aeroplane when flying at a height of पूछ रहा है इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बताओ, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना चैप्टर, when flying at a height of पता नहीं आया, आ जाएगा जैसे 8 में आया वैसे टैक्स में आया। अच्छा फिर हो सकता है 24 में भी आ जाए। flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically an aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes of the two planes on the same point
same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Full stop. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. इन्होंने बोला an aeroplane when flying at a height of 4,000 meter from the ground ये ground है और एक aeroplane when aeroplane when flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. तो एक एरोप्लेन when flying at a height of 4,000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane. वो एक vertically जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो जब वो 4,000 मीटर की हाइट पर वो पहुंच जाता है, तो वो जब पहुंचता है तो पहुंचने से पहले वो एक एरोप्लेन को क्रॉस करता है, और जब वो क्रॉस करता है वर्टिकली क्रॉस करता है, तो एक एरोप्लेन ना थोड़ा यहाँ पर उड़ रहा है और एक एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है. तो इसको पॉइंट को ए बोलो, इस पॉइंट को बी बोलो, इस पॉइंट को सी बोलो. और ये कह रहे हैं कि सेम पॉइंट से इन दोनों एरोप्लेन्स का एंगल्स ऑफ एलिवेशन कितना है. एक यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा सेम पॉइंट पर. तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है, छोटा 45. ये 60 डिग्री हो गया और ये जो छोटा एंगल है ये हो गया 45 डिग्री. ए बी सी और इस पॉइंट को बोल दीजिए डी. ठीक है. अब देखिएगा कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट. तो मुझे इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, यानी कि एक्स बताना है. सही है, समझ गए? कर देंगे तो कोशिश करिए भाई. triangle BCD, in triangle BCD, tan 45 degree is equal to BC upon CD is equal to BC upon CD. Tan 45 degree होता है 1, CD को इधर ले आओ तो CD is equal to BC. हो गया?
इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल, अब बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए ACD, इन ट्राइंगल ACD ट्रायंगल ACD में क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 60 डिग्री बताओ ना, मेरे से भी पूछ रहे हो। और AC कितना है, AC है पूरा का पूरा 4000 हो गया अपॉन CD। लेकिन फिर x कैसे निकलेगा, चलो निकाल देते। अब CD इधर आ गया, √3 इधर आ गया, तो 4000 अपॉन √3, 4000 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में तो रूट वाला टर्म हम छोड़ते नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये हो गया 4000 √3 अपॉन 3 क्या मीटर। Therefore BC is equal to CD is equal to 4000 √3 upon 3 meter. So AC कितना दे रखा है 4000 मीटर। अब जो ये AC है, AC क्या हो जाएगा, इसे AC को मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस BC। AB plus BC is equal to 4000। ठीक है जी, तो AB कितना है x और BC है 4000 √3 अपॉन 3। इज इक्वल टू 4000। सबट्रैक्ट कर दो, उधर ले जाओ। इधर भी 4000, इधर भी 4000, कॉमन ले लो। 4000 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस √3 अपॉन 3। एलसीएम ले लो, 4000 1 माइनस √3 अपॉन 3। अब जब इतना आ गया ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब आप √3 की वैल्यू डाल दीजिए। √3 और √2 ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब 3 होगा, 3 3.000 माइनस 1.732 देखता हूँ इन्होंने क्या सर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते आंसर को, या इससे आगे भी करना पड़ेगा। सो इन्होंने करा है, देखिए 10 minus 2 is 8, 10 minus 2 is 8, और फिर इधर 9 बचा, 9 minus 3 is 6, इधर भी 9 बचा, 9 minus 7 is 2, फिर इधर 2 बचा, 2 minus 1 is 1.268 upon 3। डिवाइड करिए, 3 0 0, 3 4 12, 3 3 6 और
3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 6 नहीं आएगा, 3 4 is 5 हो गया, 3 2 is 6 हो गया, 3 2 is 6 हो गया, 8 minus 6 is 2, 30, 3 6 है, ये 6 6 आता जाएगा तो 6 7 करके छोड़ दो, x is equal to 4000 multiplied by 0.42267 पॉइंट गया नीचे वन और 1 2 3 4 5 5 0 3 0 से 3 0 कट गया, x is equal to 4 7 are 28, 4 6 are 24 और 2 26, 2 carry, 4 2 are 8 और 2 10, 1 carry, 4 2 are 8 और 1 9 और 4 4 are 16, 169068 और अपॉन में 100 है तो 1690.68 मीटर, 1690.68 मीटर। ठीक है जी, इतना करिए और भाई एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस ट्राई करिए, लगभग हो ही गए हैं इसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में से करिए, अगर कहीं कोई डाउट आता है तो पूछिए। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, परसों आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो मैं दे दूंगा क्वेश्चंस, परसों है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी, ठीक है, अच्छे से करके आना। और सुन लो भाई, आप मैथ्स वाले बच्चे खासतौर पर सुन लो कि परसों का क्लास का टाइम 3:30 बजे का रखूँगा, ठीक है, तो 3:30 बजे टेस्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या 3:30 बजे स्कूल है, देखो